तो वहीं साधारण पत्थर भी असाधारण हो जाता है जब प्रभु श्री राम का नाम उन पत्थरों से जुड़ जाता है। देखिए इस रिपोर्ट में। अवध में राम आए हैं। जनकपुरी से अवध विरामा, शालिग्राम का उत्सव अविरामा। दो घर ये गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। देवशिला जनकपुरी से अवध पहुंच चुकी है। जिन जिन रास्तों से होकर देवशिला गुजरी, सनातनियों ने एक झलक पाने के लिए आंखें बिछा दी। श्री राम की बाट जोह रहे देशवासियों की आंखें खुशी से भर आईं और शालिग्राम के दर्शन से खिल उठी हर सनातनी की आत्मा, मानो जैसे प्रभु के साक्षात दर्शन हो गए हों। अवध में ठीक वैसा ही उत्सव है जैसे हजारों साल पहले श्री राम के आगमन पर था। वैदिक रीति रिवाज से पूजन के बाद शालिग्राम शिला श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंपी गई। भगवान विष्णु का स्वरूप माने जाने वाली इस शिला का रामनगरी में भव्य अभिनंदन किया गया। हाईवे से जैसे ही देर रात शालिग्राम यात्रा ने प्रवेश किया तो जय श्री राम के नारे गूंजने लगे। लोगों ने पुष्प वर्षा करते हुए जमकर आतिशबाजी भी की। सालों के वनवास के बाद श्री राम तो अवध पहुंच गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग जरूर होंगे जिन्हें यह सब रास नहीं आ रहा होगा। उनके लब तो हंस रहे होंगे, लेकिन रो रही होगी आत्मा और दम तोड़ रही होगी राजनीतिक माइलेज की कहानी। श्री राम का आगमन तमाचा है उन राजनीतिक दलों पर जो ये कहकर बीजेपी को ताना देते कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। भीतर खाने उन राजनीतिक दलों की सांसें इस पर फूल रही होंगी सोचकर कि अब 2024 में क्या, किस मुंह से सनातनियों के पास जाकर वोट मांगेंगे जिनकी आराध्या को काल्पनिक बताते थे। खैर, अब बड़ा ही दिलचस्प होगा कि ऐसे राजनीतिक दल श्री राम पर अब किस तरह की ओछी राजनीति करते हैं। अवध में राम आए हैं। तो वहीं बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों तीर्थराज प्रयागराज में हैं और इस पर बाबा का दरबार लगा हुआ है। क्या किस तरीके से दरबार लगा है, क्या पूरा मामला है, देखिए इस रिपोर्ट में। हिंदू राष्ट्र की आवाज को बुलंद किया है। बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र की आवाज को बुलंद किया है। प्रयागराज से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, अगर हम सब साथ हो तो भारत हिंदू राष्ट्र होगा। साथ ही शास्त्री जी ने कहा कि अब हिंदू राष्ट्र का बिगुल बजा दो, आओ जातिवाद को तोड़कर हम सब हिंदू एक हों। बागेश्वर धाम के हिंदू राष्ट्र के ऐलान से हिंदू विरोधी घबरा गए हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम लिए बिना उन पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश को कायरों और कपटियों और क्रूर लोगों से बड़ा खतरा है। ऐसे लोग धर्म और देश दोनों का नुकसान करते हैं। वहीं हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर सफाई देते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि मैं ना तो राजनेता हूं और ना राजनीति करता हूं और ना ही मीडिया में जगह पाने के लिए हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा हूं। मैं यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रार्थना कर रहा हूँ कि यह प्रार्थना हिंदू राष्ट्र के लिए है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने संगम में स्नान किया और उसके बाद माघ मेले में संतों से मुलाकात की। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम पहले भी हिंदू राष्ट्र की आवाज को बुलंद करता रहा है। शास्त्री जी ने कई मंचों से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर चुके हैं। कुछ दिन पहले ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था कि नेताजी ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज मैं एक नारा दे रहा हूँ, तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।